नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरी दिव्य दृष्टि चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए सावन मास माता अध्याय 20 लेकर के आई हूँ। सावन मास में त्रयोदशी और चतुर्दशी को किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन। ईश्वर बोले, हे सनंद कुमार, अब मैं आपके समक्ष त्रयोदशी तिथि का कृत्य कहता हूँ। इस दिन 16 उपचारों से कामदेव का पूजन करना चाहिए। अशोक, मालती पुष्प देवताओं को प्रिय, कमल, कुसुम तथा बकुल पुष्पों और अन्य प्रकार के भी सुगंधित पुष्पों, रक्त, अक्षत, विलय, चंदन, शुभ सुगंधित द्रव्यों तथा पुष्टि प्रदान करने वाले तथा तेज की वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। नैवेद्य और मुख के लिए रोचक तांबूल अर्पित करना चाहिए। तांबूल, पान में चिकनी, उत्तम सुपारी, खेर, चूना, जावित्री, जायफल, लवंग, इलायची, नारिकल बीज के छोटे टुकड़े, सोने तथा चांदी के पात्र, कपूर और केसर, इन पदार्थों को मिलाना चाहिए। मगध देश में उत्पन्न होने वाले श्वेत पके हुए पुराने दृढ़ तथा रस में तामूल सबरासुर के शत्रु कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करना चाहिए। उसके बाद मोम से बनाई गई पत्तियों से कामदेव का निराजन करें और उन्हें पुष्पांजलि प्रदान करें। इसके बाद उनके नामों से प्रार्थना करें, जो इस प्रकार से है। समस्त उपमानों में सुंदर तथा भगवान का पुत्र प्रद्युम्न, मीन, केतन, गंधर्व, अनंग, मनंथ, माल, काम, आत्मा संभूत है, झसकेतु और मनोभव, कस्तूरी से सुशोभित, जिनका वृक्ष स्तर आलिंगन के चिन्हों से अलंकृत है। हे पुष्प धनवन, हे सबरासुर के शत्रु, हे कुसुमेश, हे प्रतिपति, हे मकरध्वज, हे पंचेश, हे मदन, हे समर, हे सुंदर, देवताओं की सिद्धि के लिए आप शिव के द्वारा दग्ध हो गए। उसी प्रकार ये के से आप परोपकार के मर्यादा कहे जाते हैं। आपके दिग्विजय करने में वसंत की सहायता निमित्त मात्र है। इंद्र दिन रात आपका मनोरंजन करने में लगे रहते हैं, क्योंकि अपने पद से जीवित होने की शंका में वे तपस्वियों से भयभीत रहते हैं। आपके अतिरिक्त दृढ़ मन वाला कौन है, जो शिव जी से विरोध कर सकता है? परम ब्रह्मानंद के समान आनंद देने वाला आपके अतिरिक्त दूसरा कौन है, तथा महामोह की सेनाओं में आपके समान तेजस्वी कौन है? अनिरुद्ध के स्वामी और मल्लगिरी पर उत्पन्न चंदन तथा अगरू से सुभाषित विग्रह वाले जो देवेश कृष्ण पुत्र है, वह आप ही है। हे शरतकालीन चंद्रमा के उत्तम मित्र, हे जगत की सृष्टि के कारण, जगत पर विजय के समय दक्षिण दिशा तथा पनवन देव आपके सहायक थे। हे नाथ, आपका अस्त्र महान, निष्फल न होने वाला, अत्यंत दूर तक जाने वाला, मर्म स्तर का छेदन करने वाला, करुणा शून्य तथा प्रतिकार रहित है। सुना गया है कि वह अत्यंत कोमल होते हुए भी महान शोक करने वाला और अपने तुल्य पदार्थ को भी दर्शन मात्र से ही शुभित करने वाला है। जगत पर विजय करने में सहायक कौन सी प्रवृत्ति ही आपका मुख्य अलंकार है। हे विप्रो, आपने सभी श्रेष्ठ देवताओं को उपहास के योग्य बना दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री में काम आसक्त हो गए, विष्णु जी वृंदा में अनुरक्त कहे गए और शिव जी पर स्त्री के कारण स्पर्श हो गए। हे मानव, यह वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है, अधिक कहने से क्या लाभ। इस लोक में अपने वंश में रहने वाले ब्राह्मण मिले हैं, अतः हे भगवान, इसकी की गई पूजा से आप प्रसन्न हो। सावन मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पूजा करके कामदेव प्रवृत्ति मार्ग के विशासक व्यक्ति को अत्यधिक पराक्रम तथा शक्ति करते हैं और निवृत्ति मार्ग में संलग्न व्यक्ति से अपने विकार को हर लेते हैं। सावन मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अपनी पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर ये कामदेव सकाम पुरुष को अनेक प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा मनोरम स्त्रियां प्रदान करते हैं और दीर्घजीवी गुणों से संपन्न, सुख देने वाले तथा श्रेष्ठ वंश परंपरा वाले अनेक पुत्र देते हैं। हे मानव, त्रयोदशी तिथि का जो शुभ कृत्य है उसे मैंने कह दिया। अब चतुर्दशी तिथि को मैं जो करना चाहिए
उसे सुनी अष्टमी तिथि को देवी का पवित्र आरोपण करने को मैंने आपसे कहा है। वह यदि उस दिन न किया गया हो तो चतुर्दशी के दिन पवित्र धारण कराए। चतुर्दशी तिथि को त्रिनेत्र शिव को पवित्र अर्पण करना चाहिए। इसमें पवित्र धारण कराने की विधि देवी तथा विष्णु जी की पवित्र विधि के समान ही है। केवल प्रार्थना तथा नाम आदि में अंतर कर लेना चाहिए। सहभागम तथा जावान आदि ग्रंथों में इसकी जो विधि है उसी को मैंने कहा है। विक्रम से इसमें जो कुछ विशेष है उसे मैं आपको बताता हूँ। 11 अथवा 48 अथवा 50 तारों का समान ग्रंथि तथा समान अंतराल वाला पवित्र बनाना चाहिए। पवित्र 12 उंगल प्रमाण के, 8 उंगल प्रमाण के, 4 उंगल प्रमाण के अथवा पूजित शिवलिंग के विस्तार के प्रभाव वाले बनाकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए अर्पण कर देने चाहिए। विधि पहले बताई गई है। फल नाते पहले कहे जा चुके हैं। जो इस व्रत को करता है वह कैलाश लोक प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने यह सब आपसे कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में सावन मास महात्म चतुर्दशी कर्तव्य कथन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ।